Good morning, students. Welcome to online classes of RL Academy. And ninth class में size and location chapter has been completed. So many fact हमने रिवाइज किए थे, लर्न किए बहुत अच्छे से. और भी एक्स्ट्रा अगर आप कोई फैक्ट लर्न करना चाहो तो यू मोस्ट वेलकम. यू कैन टेक्स्ट मी एंड यू कैन राइट इन योर नोटबुक एंड टेक्स्ट ऑन माई पर्सनल नंबर. आज हम बात करेंगे बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स का. तो इंडिया के मैप से हम करेंगे, बहुत अच्छा आपको लर्न होगा और इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया है पहले से ही ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, क्वेश्चन आंसर की मैं बात करूँ, आई हैव बुक एंड वन बाय वन हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद में उसको हम एक्सप्लेनेशन उसका करेंगे. देखो एक्सरसाइज में फर्स्ट है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो. क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा एंड उड़ीसा. आपको पता होगा, मैंने बताया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है, इट इज पासेज हाउ मेनी स्टेट, याद करो 8. हाँ बेटा, 8 राज्यों से, 8 स्टेट से होकर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा पास होता है, यहाँ से लेकर के इस साइड से लेकर के, और ये 23 एंड इस साइड से लेकर के ऐसे, यहाँ से लेकर के ऐसे, ये 23.5 जो लैटिट्यूड है वो क्रॉस होता है ऐसे इस साइड से 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और कौन से स्टेट थे बेटा? देखो, गुजरात था, राजस्थान था, और मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, वेस्ट बंगाल था, त्रिपुरा था, एंड द लास्ट वन वाज द मिजोरम. ठीक है. अच्छा, अगर इनको याद नहीं रहे आपको तो याद करने के लिए मैं बता दूं, एक नाम आप याद रखना, गरम चीज बदतमीज. ठीक है, ये ट्रिक आप इसकी याद करना. ठीक है ना, कि गरम चीज बदतमीज, गरम चीज बदतमीज. गैस स्टैंड फॉर गुजरात, आर राजस्थान, एम मध्य प्रदेश, ची छत्तीसगढ़, जे झारखंड, बे बंगाल वेस्ट बंगाल, ते त्रिपुरा और मीज मिजोरम. राइट ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से होकर गुजरती है. बहुत बार हम इसको रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. आई होप आपको लर्न होगा ये. दूसरा देखो बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन है, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज. हम चारों की बात कर लेते हैं. एक्सटेंशन हम देखें, नॉर्थ टू नॉर्थ देखें, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ठीक है, 8 और 60 वाला फंडा आपको बताया था मैंने, याद करो. 8.44 से डिवाइड किया, एक किया था 3, फिर 7, फिर 6 ऐसे. सिमिलरली ईस्ट की मैं बात करूं, 68.7 यानी हमने 8 में कितना ऐड किया था, 60, और 97 डिग्री 25 ईस्ट जो है हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया. ये एक्सटेंशन है इंडिया का. अगर मैं बात करूं लेंथ की, लेंथ कितनी है, 3214 किलोमीटर. ये है 3214 किलोमीटर. एंड द विड्थ की मैं बात करूं तो 2933 किलोमीटर इंडिया है, वो इतना लंबा चौड़ा है. 7th हम पढ़ चुके हैं, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. और वर्ल्ड का कितने परसेंट है, अबाउट 2.4%. ठीक है. अगला है देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद. आपको यहाँ याद होगा, नेपाल के साइड मैंने बताया आपको कि नेपाल का जो बॉर्डर है वो 5 स्टेट के साथ शेयर होता है. स्टार्ट यहाँ से करूँ, यूके यानी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ये इधर आपका सिक्किम. राइट, 5 स्टेट से नेपाल की जो सीमा बॉर्डर लगता है, यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. नेक्स्ट है, इफ यू इंटेंड टू विजिट कावर्ती. अच्छा, एक नया नाम आया बेटा, कावर्ती. ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन. तो समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू. अगर आपको कावर्ती जाना है तो आप कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाओगे. देखो भी बात ऐसी है,
अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करना है और सन बाथ करना है, बहुत सारे मतलब वाटर के जो स्पोर्ट करना है, स्नो रेकलिंग करनी है, स्नो बाथ करना है, या फिर स्कूबा डाइविंग, डॉल्फिन की स्कूबा डाइविंग देखनी है, तो आप कुछ नहीं करिए, अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और सीधे पहुंच जाइए कावर्ती। कावर्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। ये जो अपना अरेबियन सी में जो अपना आइलैंड है ना, जो अपनी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, इसकी कैपिटल है कावर्ती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कावर्ती क्या है? कावर्ती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो सवाल ये पूछा गया है कि अगर हम कावर्ती जा रहे हैं तो कौन सी यूनियन टेरिटरी में हमें जाना पड़ेगा? तो कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाना पड़ेगा बेटा, बताओ? इट्स लक्षद्वीप। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए सेंचुरी विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आई डिफेंडेड द कंट्री। पूछा गया है कि इंडिया से कौन सी कंट्री लैंड बाउंड्री की शेयर करते हैं। तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको बेटा, बचपन में MBA, बचपन में MBA आपको बताएगा 1 2 3 4 5 6 7। बी, बांग्लादेश लॉन्गेस्ट, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, देयर 7 कंट्रीज आर शेयरिंग लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। बात समझ में आई क्या? भारत के साथ कितने देशों की लैंड बाउंड्री शेयर कितने देश से लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं? तो बचपन में MBA आपको याद रखना है, बांग्लादेश लॉन्गेस्ट, अफगानिस्तान शॉर्टेस्ट, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान आर 7 कंट्रीज विच शेयर द लैंड बाउंड्री विद इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए सॉरी, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। अभी हमने बात किया था कि जो आइलैंड ग्रुप ये अरेबियन सी में जो फैला हुआ है, इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपको याद रखना है। ठीक है, इधर वाला पूछ लो साथ में, इधर वाला कौन सा है? बे ऑफ बंगाल कह दो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल है। नेक्स्ट है बेटा, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। भारत से बड़े 7 तो कौन सा है? इंडिया का है। ठीक है, इससे 6 बड़े कौन से थे? तो आपको बताया होगा मैंने, RC क्यूबा, आपको याद होगा RC क्यूबा। ठीक है ना, रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया आर 6 लार्जर कंट्री दैन इंडिया। तो इंडिया से जो बड़े 6 स्टेट हैं वो कंट्री हैं, वो ये है रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ये वेस्ट हो गया, साउथ और ईस्ट में जो आइलैंड ग्रुप है वो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। विच आइलैंड कंट्रीज आर सदर्न नेबर्स। ठीक है, भारत का जो सदर्न यानी सबसे लास्ट वाला जो पड़ोसी, यहाँ एक प्यारा सा मैंने लिखा था कि अपना एक बहुत ही प्यारा सा पड़ोसी है, उसका नाम है क्या? श्रीलंका, जो एक आइलैंड है। ठीक है, तो ये कौन सा है? श्रीलंका। The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh is compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सन राइज होता है और 2 घंटे बाद यहाँ पर शो होता है, या फिर यहाँ पर जाते जाते उसको 2 घंटे लगते हैं, लेकिन जो वॉच है एंटायर इंडिया की, इट शो द सेम टाइम। हाउ डज इट हैपन का मतलब बेटा ये था कि वी एडॉप्ट, या फिर हम कह सकते हैं वी कंसिडर्ड, याद करो कौन सी लाइन मैंने बताई थी? ये वाली, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमने क्या माना था? हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। याद करो, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी से। ठीक है, 82.5 डिग्री को हमने माना था हमारा स्टैंडर्ड टाइम, और ये एक ही है। इसका मतलब इसको एक मानने के साथ में ही पूरे इंडिया में टाइम है वो एक ही रहेगा, चाहे डिफरेंट। हमें पता है कि 1 जो
लॉन्गिट्यूड है उस पर 4 मिनट का आता है, या 1 डिग्री कह लो, 1 डिग्री पर 4 मिनट का आता है, स्टिल वी हैव वन स्टैंडर्ड टाइम जोन. सो एंटायर इंडिया वॉचेस शो दैट मतलब सेम टाइम. The central location of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance. Why? It's mean that आपको पता होगा इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है. इसका लोकेशन है वो बहुत ही प्यारा है, और इसके 3 साइड में है वो सी है, और इसका मतलब ये हुआ कि ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड. ठीक है, सिल्क रूट आपको इसमें आगे आएगा. दूसरा, जो ट्रेडर्स आए थे पहले तो लैंड रूट आए थे, बट जैसे ही सी रूट का पता लगा तो बहुत सारा ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने लगा इंडिया का. बहुत सारा सिग्निफिकेंस है कि हमारी ये जो बाउंड्री है ये बहुत ही सिक्योर है. यहाँ पर डायरेक्टली कोई कंट्री है वो अटैक नहीं कर सकता, हमारे साथ किसी प्रकार की गलत या दुर्भावना से हमारे साथ मेल जोल नहीं कर सकता. ठीक है, मैप स्किल आपको देखना है बेटा. मैप स्किल में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए. पहली बात, इंडिया का एक्सटेंट पता होना चाहिए, लेंथ विड्थ है. इसके अलावा हाउ मेनी स्टेट्स, हर स्टेट की लोकेशन किधर किधर है वो सब आपको पता होना चाहिए. आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लेइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और बे ऑफ बंगाल में कौन सा है? अंडमान निकोबार. कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मैंने पहले ही बता दिया कि जो इंडिया के साथ में लैंड बाउंड्री बनाती है वो 7 कंट्री, और 2 हैं अपनी आइलैंड ग्रुप हैं, मालदीव्स एंड द श्रीलंका. स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट. हाउ मेनी स्टेट्स? 8 स्टेट. और उसका मैंने ट्रिक भी लिखी थी, गरम चीज बदतमीज, गरम चीज बदतमीज. ठीक है, 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरता है, पास होता है. नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री हम बात कर चुके हैं. नॉर्थ मोस्ट कौन सा है? 8 पॉइंट डिग्री से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट्स. सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन डिग्री. अच्छा, ये मेनलैंड है. सदर्न लैटिट्यूड की बात करूं तो सदर्न जो लैटिट्यूड है वो 8.4. द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज. ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न, सॉरी ये ईस्टर्न वाला और ये हो जाएगा वेस्टर्न वाला. तो हम चारों की बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं. द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज. अच्छा, ये एक नई बात आई है कि प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, 3 तरफ सीध से, समुद्र से घिरा हुआ कौन सा इलाका है? इधर देखो बेटा, ये जो इधर है ना कन्याकुमारी है. कौन सा है? सॉरी, लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी. और याद करो, कन्याकुमारी को मैंने इंडिया की मेन लैंड का लास्ट पॉइंट बताया था, सदर्न पॉइंट बताया था. तो ये बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन. ठीक है, जो कन्याकुमारी है वो किससे? इधर अरेबियन सी आ गया, इंडियन ओशन आ गया एंड बे ऑफ बंगाल, यानी 3 तरफ जो सी से घिरा हुआ क्षेत्र है वो कौन सा है? कन्याकुमारी. कन्याकुमारी याद रखना. द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड. दैट नेम इज पाक स्ट्रेट. ठीक है, पाक स्ट्रेट जो है इट इज सेपरेटिंग इंडिया श्रीलंका फ्रॉम इंडिया. श्रीलंका को या इंडिया को अलग करती है पाक स्ट्रेट, जिसको बोलते थे हम वाटर स्टेट था जो पाक स्ट्रेट, आप याद रखना. यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हम बात कर चुके हैं पहले ही. देयर आर 8 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. अर्लियर वाज 9 बेटा, बट जो दमन एंड दीव था वो नागरा एंड हवेली में क्या हो गया? मर्ज हो गया है दमन एंड दीव. तो दमन एंड दीव, नागरा एंड हवेली अभी एक ही यूनियन टेरिटरी है. यहाँ से स्टार्ट करें, इधर J&K, इधर ये लद्दाख, पंजाब, दिल्ली, उसके बाद में आप आ जाओ अंडमान एंड निकोबार हैं, पुडुचेरी है, और दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव. द 8 यूनियन टेरिटरी राइट नाउ इन द इंडिया. ठीक है, ये तो हो गए आपके क्वेश्चन सारे. आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको स्किल में है.
स्किल में ये है कि आपको क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज latitudinal and longitudinal extent of your state। ठीक है, आपके स्टेट का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपको बताना है। आज के वीडियो का एक क्वेश्चन रहेगा। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं इन योर फेयर नोटबुक एंड टुमारो आई विल सेंड द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो। तो सारे फैक्ट आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं, और कहीं भी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो बेटा, हम मुझे तुरंत बताना है। आई विल बी देयर टू हेल्प यू एवरी मोमेंट एवरी टाइम। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।